जुड़ रहे हैं धीरे धीरे सब लोग। थोड़ा सा वेट कर लिया जाता है। बहुत देर एमनी कराते हैं। हाँ तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग जुड़े हैं लाइव फेसबुक के माध्यम से, और भी जगह लाइव होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस में आने वाली दो भर्तियों के बारे में, एक आरक्षी भर्ती और एक सब इंस्पेक्टर भर्ती यानी कि दरोगा वाली भर्ती। जो मोस्ट अवेटेड है वो है दरोगा वाली भर्ती। दरोगा वाली भर्ती 4543 पोस्ट है और 19,000 समथिंग वो पोस्ट है आरक्षी वाली। इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड जो भी स्ट्रेटजी है, क्या कब फॉर्म भरा जाएगा, कब शुरू होगा, कब कौन कौन सी प्रक्रिया होगी, डे टू डे हम लोग जुड़ेंगे। और मैं भी अब समय निकाल कर, पिछली बार भर्ती जो हो गई है 60,244 पद, उस पर मैंने कई सारे वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन उस हिसाब से नहीं जुड़ पाया था जिस हिसाब से मुझे आप लोगों से जुड़ना चाहिए। क्योंकि फेसबुक पे भी मुझे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं, और इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी। मैं कोशिश करूंगा आप समय निकाल कर डे टू डे आपको स्ट्रेटजी शेयर करूं, और कोशिश करूंगा कि मैं पढ़ाने का भी प्रयास करूंगा। ज़्यादा नहीं, बड़ी बड़ी वीडियो घंटे घंटे वाली नहीं, लेकिन 30-35 मिनट 40 मिनट जो एक क्लास टाइप होता है, उस टाइप का वीडियो मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। और जो भी लोग पहले से मुझे जानते हैं वो लोग जानते हैं पढ़ाने का मेरा भी वो काफ़ी अच्छा खासा अनुभव है। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वो चीज़ प्रदर्शित होगी कि हाँ किस तरह पढ़ाया जा रहा है और क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। उस भर्ती पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए कुछ विशेष बातें जो हर अभ्यर्थी के लिए कॉमन होती हैं, जो सभी लोग करते हैं, लगभग सभी लोग करते हैं वो चीज़ें। जैसे सिलेबस क्या है, सिलेबस देखना, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, मॉक टेस्ट लगाना, नोट्स बनाना, और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो। और हाँ, टीचर भी कुछ एग्जाम के जो स्पेसिफिक टीचर होते हैं या कुछ सब्जेक्ट के जो स्पेसिफिक टीचर होते हैं उनसे पढ़ने का। लेकिन सिलेक्शन इस बात पे मायने रखती है कि आप उसके बाद कितना करते हैं। जितना आपने किया, जितना क्लासरूम में पढ़ाया गया या कोचिंग में पढ़ाया गया, अब कोचिंग भी ऑनलाइन ऑफलाइन, मैं उन सब के बारे में दोनों की स्ट्रेटजी बताऊंगा कि ऑनलाइन के क्या फायदे हैं, ऑफलाइन के क्या फायदे हैं, कौन आपके लिए अच्छा रहेगा, टेस्ट ऑनलाइन अच्छा है कि ऑफलाइन अच्छा है, नोट्स आप कैसे बना सकते हैं। हर एक छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको मैं अब डिटेल में बताऊंगा। और आगे चलकर जो भी मुझसे हो सकता है, जितना मुझसे बन पाता है, कैसे एक अच्छी रणनीति बनाई जाए, कैसे एग्जाम क्रैक किया जाए। मैं आरक्षी भर्ती और उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती, इन दोनों में से मैं नहीं कह रहा हूं। तुम किसी भी एग्जाम में की कैसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो किसी भी एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं। रही बात आरक्षी भर्ती और यूपीएसआई, इन दोनों भर्तियों से रिलेटेड काफी अच्छा अनुभव रहा है, और मेरा यूपीएसआई में काफी अच्छा अनुभव रहा है। एसएससी जीडी का भी काफी अच्छा अनुभव है। उसके बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे एक आरक्षी भाई हैं, उनसे भी रूबरू होंगे कि आरक्षी में जो 19,000 समथिंग कुछ पोस्ट है उससे संबंधित हम लोग क्या क्या स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे आप आरक्षी भर्ती में आपका सिलेक्शन हो। लेकिन आरक्षी भर्ती से पहले सरकार ने कह दिया कि ये जो दरोगा भर्ती वो सबसे पहले होगी, उसी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा और उसी का परीक्षा भी सबसे पहले होगा। तो हम लोग समय न गंवाते हुए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि
जो उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती है वो कितने पोस्ट है और क्या क्या इसके रिक्वायरमेंट है और क्या क्या चीजें हैं जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, और उसके साथ साथ तैयारी भी करेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जो हम कर सकते हैं और कितनी अच्छी रणनीति रहेगी, जिसकी जितनी अच्छी रणनीति रहेगी उसका उतना ही पॉसिबिलिटी हो जाएगा सिलेक्शन का। क्योंकि पिछली भर्ती में आप देख लिए 95-34 में भी देख लिए लगभग 15 से 20 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और सिलेक्शन हुआ था केवल 95-34 लोगों का। तो आपकी बहुत ही अच्छी रणनीति हो जाए, चूंकि जो ये उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती है इसमें देखिए उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती है, इसमें सबसे ज्यादा सीजीएल वाले फॉर्म भरते हैं। चूंकि ये सीजीएल वाले जीएसटी इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर के लिए फॉर्म भरते हैं, लेकिन जिनका उसमें नहीं होता, ठीक है, अलग चीजें हैं कि जिसको पसंद है ना पसंद अलग चीजें, लेकिन वो यूपीएसआई जरूर देता है क्योंकि ये भी 42 ग्रेड पे का बहुत अच्छा जॉब माना जाता है और फील्ड का सबसे अच्छे जॉब में गिनती इसकी है। इसलिए इस पे सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं और जो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, बस इसी वजह एक फिजिकल क्राइटेरिया इसमें हटा दिया जाए। बाकी सारी चीजें आपने 17 वाली भी देख लिया, 17 वाले का पेपर कैसे हुआ था, क्या क्या चीजें हुई थी आप भी जानते हैं। फिर उसके बाद 2021 वाला जिसमें मैं खुद सिलेक्ट हूं, तो इन दोनों भर्तियों से मुझे ये सीख मिलती है कि मतलब इसमें बहुत ही अच्छे लोग बैठते हैं परीक्षा में, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा है, जो इस भर्ती में एलिजिबल है, वो लोग जरूर इस परीक्षा को देते हैं। मैं कई सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो परीक्षा देते हैं, क्योंकि परीक्षा का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होता है और परीक्षा ऑनलाइन होगी। पिछली दो भर्तियां हो चुकी है, 17 वाली और 2021 वाली, दोनों भर्तियां ऑनलाइन हुई थी, तो ज्यादा चांस है ये भी ऑनलाइन ही होगी। ऑनलाइन वहीं से तब मैटर करने लगता है, ऑनलाइन हो ऑफलाइन उससे मतलब नहीं है, आपकी स्ट्रेटजी कितनी अच्छी है ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दरोगा भर्ती के लिए जो यूपीएसआई है, इसके लिए क्या क्या चीजें हैं जो मांग करती है भर्ती बोर्ड, जो चीजें आपके लिए एलिजिबल मांगता है। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न देख लें, एग्जाम पैटर्न क्या क्या चीजें पूछी जाएंगी। एग्जाम पैटर्न में सबसे पहले पूछा जाएगा समान हिंदी, जिसमें 40 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर का, और टोटल पेपर जो 2021 वाला, अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज ना हुआ, जिस तरह 2017 का हुआ था 2021 का हुआ था, अगर पेपर पैटर्न में कोई चेंज नहीं होगा तो सेम ऐसे ही आएगा, 400 नंबर का होगा, टोटल 400 अंक का होगा, जिसमें समान हिंदी आएगा 40 क्वेश्चन 100 नंबर के। उसके बाद मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, ये भी 40 क्वेश्चन रहेंगे 100 नंबर के। और संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि कॉम्पिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि गणित जिसको कहते हैं, तो ये भी 40 क्वेश्चन आएगा। और उसके बाद रीजनिंग में मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, सेम जैसे यूपी कांस्टेबल का सेम रीजनिंग ऐसे भी इसका भी रहेगा। थोड़ा स्टैंडर्ड भाई, जो ये ग्रेजुएशन लेवल का वो इंटर लेवल का, तो ग्रेजुएशन पे थोड़ा लेवल अलग हो जाता है। ये भी 40 क्वेश्चन रहेगा 100 नंबर का, यानी कि 4 विषय 160 क्वेश्चन, टोटल 400 मार्क, 400 में आपका कट ऑफ बनेगा। और नॉर्मलाइजेशन जो भी चीजें हैं, नॉर्मलाइजेशन का जो प्रक्रिया है वो अपने कैटेगरी वाइज है, जैसे जैसे भी नॉर्मलाइजेशन की जो पूरी प्रक्रिया होती है उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होता है, फिर आपका जाके स्कोर कार्ड बनता है। और फिजिकल इफिशियंसी में क्या क्या है, फिजिकल स्टैंडर्ड जो शारीरिक दक्षता है, शारीरिक दक्षता के लिए यूपी कांस्टेबल से इसमें समय आपको ज्यादा मिलता है, दूरी उतनी ही तय करनी है 4.8 किलोमीटर, लेकिन इसमें 28 मिनट मिलेगा आपको, 28 मिनट मिलेंगे। ये पुरुषों के लिए है, महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा 16 मिनट में। और हाइट के लिए आप भी जानते हैं, हाइट के लिए सबसे स्टैंडर्ड इसकी ऊंचाई 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। एसटी के लिए कुछ छूट है, कुछ छूट वाली डिटेल मैं आपको पूरा पीडीएफ के माध्यम से बता दूंगा, क्या क्या छूट वाली क्या क्या स्टैंडर्ड है। उसके बाद सीना का फुलाव 79 या प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाव होना चाहिए। लड़कियों के लिए कुछ वेट का भी कुछ कैटेगरी है, जिसमें वेट मायने रखता है कि हाँ कितना वेट, एक स्टैंडर्ड वेट मांगा जाता है 40 केजी का, वो होना चाहिए। महिला में भी, जो महिला अभ्यर्थी हैं उनकी लंबाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 40 केजी वेट जो मैंने बताया कि एक स्टैंडर्ड है 40 केजी का, कि मतलब मिनिमम 40 केजी, लेकिन पुरुषों में कोई भी वेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है।
परीक्षा आप भी जानते हैं ऑनलाइन होगी, जहां तक अगर कोई परीक्षा में पैटर्न में कोई अगर न चेंज हुआ तो ऑनलाइन ही होगी। समय इसमें 2 घंटे मिलेंगे, आप भी जानते हैं 160 क्वेश्चन हो गए, 40 4 सब्जेक्ट, 160 क्वेश्चन, 120 मिनट। एज क्राइटेरिया, एज में क्या है, जनरल के लिए 21 से 28 वर्ष, और बाकी सरकार ने अभी कह दिया 3 साल के लिए छूट, क्योंकि वो कोविड टाइम पे जो भी चीजें रही होंगी उस हिसाब से सरकार ने जो भी क्राइटेरिया दिया है, जो भी छूट दिया है 3 साल का दिया है, 3 साल छूट रहेगी। ओबीसी का भी 21 से 21 वर्ष है और इनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। 3 वर्ष की छूट मिलती है शायद, लेकिन SC ST को तो 5 वर्ष की छूट मिलती है। वो सब चीजें हम लोग नोटिफिकेशन जैसे जैसे आएगा नोटिफिकेशन के हिसाब से हम लोग पूरा चर्चा कर लेंगे कि क्या कैसे चीजें होने वाली हैं, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर इस एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तब भी आपकी तैयारी अच्छी होगी, क्योंकि एक बार कोई भी सब्जेक्ट आप जिस जो आपके कोर सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और GS हो गया, जिसमें संविधान भी आप ऐड कर लीजिए। संविधान थोड़ा मैं क्वेश्चन जब डिस्कस करूंगा तो आपको बताऊंगा कि संविधान के सच में कैसे कैसे एडवांस लेवल या अच्छे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं संविधान से, उन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि किसी भी एग्जाम, देखिए UPSI एक ऐसा एग्जाम है जो ठीक है, सब्जेक्ट तो सारे वही रहेंगे, लेकिन आप एक बार इसके क्वेश्चन अगर आपके पास प्रीवियस ईयर हो तो आप देखेंगे कैसा सच में कैसा स्टैंडर्ड पूछता है। हिंदी में ऐसी ऐसी रचनाएं पूछा है, हिंदी की तो आप बात ही मत करिए। हिंदी में चूंकि मेरा बहुत अच्छा अनुभव है, मैंने लगभग 3 एग्जाम में मैंने टोटल मार्क पाया हूँ। UPSI में 40 आउट ऑफ 40, उसके बाद में SSC GD में 25 आउट ऑफ 25 और UP लेखपाल में भी मेरा 25 में 25 नंबर रहा है। हिंदी की रणनीति में इतनी अच्छी रणनीति में बताऊंगा। और दूसरी चीज, कौन कौन से किताबें हैं इंपॉर्टेंट किताबों का वीडियो मेरा बन गया है, मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा चैनल पे कि किताब के लिए कौन कौन से स्टैंडर्ड किताब जिनको आपको पढ़ना चाहिए UPSI क्रैक करने के लिए। तो जिन भी अभ्यर्थियों का, चाहे अगर वो इंटरमीडिएट पास हैं तो अगर यूपी कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हैं तो यूपी कांस्टेबल वाले में लग जाइए, वो भी 19,000 समथिंग कुछ पद है, कम नहीं है। और जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है अगर वो UPSI के लिए लगना चाहते हैं तो UPSI सबसे अच्छी भर्ती है, 42 ग्रेड पे की उत्तर प्रदेश की सबसे मानी जानी पोस्ट और सबसे ज्यादा चर्चित पोस्ट UPSI है। जब कंधे पर 2 सितारे सजेंगे तो आपको खुद फील होगा कि हाँ क्या चीज है। मेहनत आप करेंगे, साथ ही साथ मुझसे जितना हो सकता है मैं आपको पढ़ाऊंगा, पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आपकी जो रणनीति है, किस तरीके से आप लोग पास कर सकते एग्जाम, उन सब चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप चर्चा किया जाएगा। और मैं कोशिश अब करूंगा कि डेली वाइज जो भी वीडियो है मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, चाहे लाइव के माध्यम से चाहे रिकॉर्डेड के माध्यम से, जरूर प्रोवाइड करूंगा। जो मेरी रणनीति रही है, क्योंकि मैंने सिलेक्शन लिया UPSI में तो मुझे पता है कि क्या पढ़ना है। और एक चीज बता दे, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है क्या पढ़ना है, ये तो बहुत अच्छे से जानना चाहिए, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कि ऐसी भी चीजें ना हो कि आप बियॉन्ड द सिलेबस चले जाएं या जो जितना पूछना नहीं है उससे ऊपर आप पढ़ने लगे। कुछ चीजें ऐसी हैं किसी भी एग्जाम क्रैक करने के लिए, कुछ चीजें ऐसी है जो कॉमन है, सब में कॉमन है, सब चीजों में कॉमन है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी एग्जाम को अलग कर देती है, जैसे UPSI में, यूपी कांस्टेबल में यही अंतर है कि कांस्टेबल में बस वही चीज, उसका जो GS वाला पैटर्न है, GS ना जोड़कर इसमें मूल विधि और संविधान। मूल विधि में 3 चीजें आती हैं जो पहले क्या थी, IPC, CRPC और उसके बाद में जो भी मुख्य एक्ट हैं वो सब चीजें जुड़ जाती हैं, तो यही चीज इसको अलग कर देती है। बाकी GS का भी स्टैंडर्ड इसका थोड़ा सा अच्छा रहता है, स्टैटिक GK भी पूछेगा, करंट अफेयर भी पूछेगा, मतलब उसका मैं जो सब्जेक्ट वाइज है, जो मतलब 4 अलग अलग सब्जेक्ट हैं। SP सिंह भाई भी जुड़ गए हैं और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ में, कुछ मेरे स्टूडेंट भी जुड़ गए हैं जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं और ये भी जानते हैं मैं सही में किस। हाँ, मैं जोड़ रहा हूं आपको, 2 मिनट रुकिए, मैं आपको जोड़ रहा हूं। अच्छा ठीक है। और जो भी चीजें रणनीति हो सकती है, अच्छी से अच्छी रणनीति मैं बनाऊंगा। और चूंकि मैं आपको बता रहा हूं
आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपको मेहनत करना ही करना पड़ेगा। आप इस भरोसे नहीं रह सकते हैं कि मैं मुझे छूट मिलेगी, एज में छूट मिलेगी, इस चीज़ में छूट मिलेगी, मुझे मार्क में छूट मिलेगी। इन सब चीज़ों के पीछे अगर आप पड़े आप तो सिलेक्शन नहीं होगा आपका। अगर आप एक अच्छी स्टैंडर्ड तरीके से आप तैयारी करेंगे, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके आप तैयारी करेंगे, तभी आपका यूपीएसआई में सिलेक्शन होगा। यूपीएसआई कहने के लिए आसान है, एक 42 ग्रेड पे का जॉब सरकार आपको दे रही है, तो एक स्टैंडर्ड वो भी चाहती है कि आपका क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए। इस वजह से इस परीक्षा को थोड़ा अलग बनाया जाता है। रही बात, कोई भी परीक्षा कठिन नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है, जो भी एस्पायरेंट तैयारी कर रहा है, उसके लिए कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है। लेकिन उस हिसाब से गाइडेंस होना चाहिए, उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपकी रणनीति होनी चाहिए, तब जाकर आपका सिलेक्शन होगा। बाकी सिलेक्शन एक एग्जाम में नहीं आपका होगा। एक बार स्टैंडर्ड आप तैयारी कर लीजिए, एक स्टैंडर्ड आप तैयारी कर लीजिए, उस हिसाब से फिर देखिए कि आप किसी भी एग्जाम को देंगे तो फिर आपका सिलेक्शन होगा ही होगा। मैंने बैक टू बैक 3-4 एग्जाम मैंने बैक टू बैक निकाला, क्योंकि मेरी उस हिसाब से तैयारी हो गई। तो फिर मुझे पता चल गया कि इसके आगे क्या पढ़ना है। और एक चीज बता दें, जब आपके एक बार कोर सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, कोर सब्जेक्ट पे आपका पकड़ बन जाएगा, तो आप कोई भी अलग एग्जाम भी देंगे तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, या जो उससे अलग सब्जेक्ट रहेगा। जैसे आज 4 सब्जेक्ट आप तैयार कर लीजिए, 4 सब्जेक्ट आप तैयार, जैसे हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, 4 सब्जेक्ट आपके तैयार हो जाए। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद जो भी एग्जाम आप देंगे, यूपी लेखपाल देंगे, यूपी लेखपाल में देखिए थोड़ा सा सब्जेक्ट वही ग्राम विकास का जुड़ जाता है। आप यूपीएसआई देंगे, वही उसी मूल विधि संविधान जुड़ जाएगा, रहेगा वही चीजें। आपको थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करेंगे तो फिर चीजें आसान हो जाएंगी। और जो जिनका उस फील्ड में काफी अच्छा अनुभव है, या जो चीजें जिनसे आप सीख रहे हैं, जो टीचर हैं, एक चीज और बताते हैं, टीचर कोई भी खराब नहीं होता। आप जिससे भी पढ़ रहे हैं, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, आपको उस हिसाब से पढ़ा जा रहा है। लेकिन उस पढ़ने के बाद आप कितना मेहनत करते हैं, ये बहुत मैटर करता है, और यही चीजें आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाती हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं मैं जिस एग्जाम की आप तैयारी करना चाहे उस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन रही बात टीचर की, बुक की, ये सब चीजें कम मायने रखती हैं। कुछ चीजें मैंने बताया नहीं, इससे पहले मैंने आपको बता चुका हूं कि 80% चीजें ना सब लोग कॉमन करते हैं। सब लोग उसी टीचर से पढ़ेंगे, वही बुक पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का माध्यम है। सब लोग जानते हैं कि इनसे पढ़ना, ये चीज ये अच्छी पढ़ा रहे हो, सबका रिव्यू आता है, सब लोग जानते हैं कि किस टीचर से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। लेकिन उस टीचर के पढ़ने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि वही चीजें मैंने करती, कि उनके पढ़ने के बाद आप कितना मेहनत किए। अच्छा, 2 मिनट के लिए मैं इनको एसपी सिंह सर को जोड़ लेता हूँ, देखते हैं ये लोग आपसे क्या बात करते हैं। आप आपको जोड़ दिया गया है, अप्रूव, हाँ जोड़ दिया गया है। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद। क्या हाल है सर जी? आपको अरे देख के सर एकदम खुश हैं हम लोग। अरे साहब जय हिंद। अरे सर जी, हाँ सर। अरे सर जी लोग भी हैं, 2-3 सर जी लोग भी हैं। कहाँ प्रजापति, नमस्कार भाई। जय हिंद। आज आज बहुत दिन के बाद जुड़े हम लोग फेसबुक पे। चूंकि समय नहीं मिल पाता है, लेकिन हम लोग तब भी जुड़ने की कोशिश किए कि हाँ सही में लोगों को गाइड किया जाए कि जो आने वाली भर्ती है यूपीएसआई, आप सर उससे गाइड करिए रिलेटेड हम लोग। चलेगा, लेकिन आप जहाँ पहुँच गए हैं वहां से अगर आप लाइव आते हैं तो हम लोगों को अलग खुशी होती है। हम लोगों को सही तो बात पढ़ने है, का उम्र निकल गया है, सही बात है। क्योंकि 36 से ऊपर हम लोग चल रहे हैं। लेकिन आप जहाँ पहुँच गए हैं, आपको देख करके हम लोगों को खुशी मिलती है। पोस्ट से तो मान लो पोस्ट होता है, जब आप लाइव आते हैं तो हम लोग का मन करता है आपसे जुड़ने का, हाँ ठीक है, आपसे कुछ बहुत बहुत कहने का। धन्यवाद। अच्छा अच्छा लगा। काम भी। आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अब करते रहिए। बीच में आपको रोके हैं, हो सकता है कुछ बच्चे नाराज हो गए हों, हाँ लेकिन अब अपने लोकल के थे तो हमने रोक लिया। हमने कहा भाई कुछ बधाई उधाई दे दें, वैसे तो कभी मिले नहीं हैं। हाँ, नहीं
जानते हैं मेरा मेन टारगेट है, मैं सही में फेसबुक पे इसलिए लाइव किया हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम पे भी कई सारे लोग जानने वाले हैं, लेकिन मैंने इंस्टाग्राम पे नहीं लाइव किया, मैंने फेसबुक पे लाइव किया। इस वजह चलिए से आप लाइव किया कंटिन्यू करिए क्योंकि भैया, हाँ आप कंटिन्यू मैं करिए। अपने लोकल वालों से सबसे ज्यादा जुड़ना चाहता हूँ कि जो मेरे लोकल के, जो मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, जो अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं उनसे ज्यादा जुड़ना चाहता हूँ, जो अपने क्षेत्र में क्रांति आए, अपने क्षेत्र वाले जाने कि हाँ सही में ऐसी चीजें हो सकती हैं और पढ़ के बना जा सकता है, आप पढ़ के सिलेक्शन ले सकते हैं, ये चीजें। इसलिए मैं जुड़ रहा हूँ फेसबुक से, इसलिए मैंने फेसबुक पे लाइव किया। बाकी बाकी अब मैं डेली बेसिस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि लोग जाने कि हाँ सच में ये चीजें पढ़ सकते हैं। और आजकल ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन के जमाने में आप सच में कहीं क्या क्या नहीं पढ़ सकते, आप किस चीज की तैयारी नहीं कर सकते ऑनलाइन से। कोई भी, मैं बता रहा हूँ, एक चपरासी से लेकर आप यूपीएससी तक की तैयारी कर सकते हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन ही सबसे बेस्ट है, मैं सही बता रहा हूँ, क्योंकि आप घर पे रहकर भी पढ़ाई कर सकते हैं, इसीलिए ऑनलाइन सबसे अच्छा माना जाता है। क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि ऑफलाइन बेकार है, ऑफलाइन का भी अपना स्टैंडर्ड है, ऑफलाइन के अपने हर चीज के, ऑनलाइन के ऑफलाइन के प्रो कॉन्स है। अब मेरे साथ मनीष भाई जुड़ गए हैं, जो कि जिनका भी पढ़ाने का बहुत काफी अच्छा अनुभव है। मनीष भाई से एक बार जुड़ते हैं, मनीष भाई को बोलते हैं कि आप भी जुड़िए, आप भी कुछ अपना अनुभव शेयर करिए। मनीष भाई अगर आप ऐड हो गए हो तो आप आ जाइए, क्योंकि मैं इधर से ऐड कर दिया हूँ। अभी मैं लाइव को एंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक दोस्त से बात करनी है, वो भी जुड़ेगा, शायद मैं फिर से लाइव करूंगा। लाइव ऐड नहीं हो पा रहा है, अभी मैं लाइव एंड कर रहा हूँ, अभी फिर से मैं लाइव करूंगा। वो अगर ऐड हो जाते हैं, क्योंकि उनका भी पढ़ाने का काफी अच्छा अनुभव है, तो वो भी जुड़ेंगे। मनीष भाई प्रयागराज से, थैंक यू।